वानती श्रीनिवासन जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की और हम सबको इसमें आमंत्रित किया, ऐसी वानती जी, और हमारे भारत की वित्त मंत्री, हम सब लोगों के साथ जिनके साथ हमें भी लंबे समय काम करने का मौका मिला, निर्मला सीतारमण जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और जिनके साथ संगठन में मुझे जब आप महिला मोर्चा की अध्यक्षा थीं तो महामंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे श्रीमती स्मृति ईरानी जी, हमारे सभी नए मंत्रीगण जिनका आज अभिनंदन कार्यक्रम हुआ है, हमारे सांसदगण, संसद सदस्या और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहनें, मुझे आज इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद कुछ कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है कि कार्यक्रम छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, मैंने जाना है। मैंने ये कहा था कि कार्यक्रम आप अपना 2 घंटे का करिए, मुझ जैसे की ज़रूरत आधे घंटे ही ठीक है, मैंने अपने बारे में ये कहा था, लेकिन कार्यक्रम छोटा करो ये मैंने नहीं कहा था। तो फिर मुझे जब पता चला तो मैंने फिर निर्मला जी को कहा कि आप भी बोले, सबके भाषण भी समाप्त कर दिए थे, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अन्याय है, आप ही का कार्यक्रम है और आप ना बोले, तो आपने बोला और उन्होंने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया, क्योंकि वानती के बाद और निर्मला स्मृति जी के बाद और उसके बाद निर्मला जी ने जिस तरीके से महिला मोर्चा, महिला योगदान, महिलाओं का योगदान, भारतीय जनता पार्टी में उनका योगदान, ये सारी बातें जो उन्होंने बड़े विस्तृत रूप में रखी हैं, मुझे लगता है उसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं उसको संसदीय भाषा में कहता हूँ कि जो उनका वक्तव्य रहा है उससे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूँ। वैसे आप सब लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, समय समय पर आप लोगों की बातें भी सुनता रहता हूँ और जो मेरे मन में होता है वो भी मैं आप सबके साथ चर्चा करता रहता हूँ और हम सब लोग सहयोग करके एक दूसरे के साथ संगठन में काम करते हैं। एक बात, पार्टी के बारे में तो बाद में आऊँगा, लेकिन विचारधारा के बारे में मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार चर्चा होती है तो चर्चा का टोन और मूड क्या होता है इसको भी समझना चाहिए। और मैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में था तो उस समय विमेंस लिबरेशन का आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ करके आगे खड़ा हुआ था, मतलब वो चला था उस समय, तो उस समय बहुत चर्चा होती थी। तो कई बार चर्चा होती थी कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमें बराबरी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, ये बात बहुत आती थी और बात सही भी है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी संस्कृति, भारतीय विचारधारा के सोच का जो तरीका रहा है उसमें नारी सम्मान सदियों से है, इस बात को हमको समझना चाहिए। मतलब हम लोग कोई 1971 के विमेंस लिबरेशन के उपज नहीं है, इसलिए उनको भी अगर कोई सीख लेनी चाहिए तो हमसे लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग अपने जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उस पर कभी चर्चा नहीं करते। किस संस्कृति में, किस सिविलाइजेशन में स्वयंवर नाम की चीज रही हो, किस सिविलाइजेशन में? आप समझिए कि वो सिविलाइजेशन कैसी होगी जिसमें नारी का सम्मान कितना होगा, जहां स्वयंवर रच करके नारी तय करेगी कि हमारे जीवन साथी कौन है। लेकिन हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते। कभी हम लोगों ने नहीं सुना देवता देवी, हमेशा देवी देवता ही सुना। कभी हमने नहीं सुना नारायण लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण ही सुना। हमने कभी नहीं सुना कि शंकर गौरी, गौरी शंकर ही सुना। और हमको कोई समझाए लेडीज फर्स्ट, तो हमारे मन में प्रश्न होता है कि हम कहां खड़े हैं।
ये हमारी, और मैं तो ये मानता हूं, देखिए, जिस घर में गुरु, माता और महिला इनका सम्मान नहीं होता, वहां बरकत नहीं आती। ये आप इसको आप प्रूवन करना चाहें, जिसको जानना चाहें जानिए, रिसर्च करना हो रिसर्च कर लीजिए। आई ओपनली थ्रो द चैलेंज दैट डू द रिसर्च ऑफ द फैमिलीज एंड यू विल फाइंड इट। द फैमिली विच रिस्पेक्ट्स द गुरु, द रिस्पेक्ट्स द मदर, द रिस्पेक्ट्स द लेडीज, वो फैमिली हमेशा आगे बढ़ेगी, कभी पीछे नहीं घटेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो इसलिए जब मैं महिला मोर्चा के कार्यक्रम में आता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से महिलाओं को स्थान दिया है, और मैं वानसी जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कार्यक्रम करके उनका जो अभिनंदन किया है, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के साथ मुझे काम करने का लंबा अवसर मिला है, और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, युवा मोर्चा में जब मैं था राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उस समय भी हमारे पालक के रूप में मोदी जी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उस समय काम देखते थे। तब से मेरा उनके साथ संबंध। जब भी मैं कोई समिति लेकर के जाता हूं या बात करके जाता हूं, वो हमेशा हमसे पूछते थे, नया क्या लाए हो, महिलाएं कितनी जोड़ी हैं, आउट ऑफ बॉक्स कितना सोचा है, नए नए लोगों को जोड़ने का क्या क्या तरीका बनाया है। यानी यह सोच, हमेशा इस तरीके से सोचना, ये मोदी जी का ने हम लोगों को सिखाया है। और कोई भी इसमें से महिलाएं कितनी हैं जरा बताओ तो, युवा कितने हैं बताओ तो, जरा इसको एनालिस्ट करो, क्या है एवरेज उम्र, इसको निकाल करके बताओ मेरे को। तो जिसको कहते हैं भागीदारी, पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें उनसे हम लोगों को सीखने को मिली हैं। और अभी ये जो भारतीय सरकार, भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसने स्पष्ट संदेश सारे देश में दिया है कि महिलाओं को जितना रिप्रेजेंटेशन इसमें मिला है उतना कभी नहीं मिला है। इस बात को स्पष्ट संदेश दिया और समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, सभी को जोड़ा गया है। एक जिसको कहते हैं भारत का फूलों का गुलदस्ता, यह भारत का मंत्रिमंडल बना है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आपने टैलेंट तो देखा ही, और टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से रिकॉग्नाइज किया है वो सब हम लोग जानते हैं। और आप लोगों का टैलेंट, मैं तो कई बार थोड़ा इस प्रकार का आदमी हूं कि बहुत सी चीज़ें डेलीगेट कर देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि दे विल परफॉर्म बेटर देन मी, इसलिए ये डेलीगेट कर देने में ही लाभ है। अब जैसे आप देखिए, यही कार्यक्रम हुआ, इसी कार्यक्रम में महिला मोर्चा का कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम में रंग भरा गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसका एक स्पेशल इफेक्ट आता है जिसको हमको समझना चाहिए, जो आप लोगों ने जोड़ने का काम किया। और मल्टीटास्किंग, हम तो कई बार आप लोगों को देख करके बड़े घबरा जाते हैं। हमारे को एक काम कोई दे दे तो बीच में कोई ये भी बोलने आ जाए सर, तो ऐसे डोंट डिस्टर्ब। तो हाँ, ऐसे में आप सब लोग जो मल्टीटास्किंग करती हैं, तो ये सच में बहुत ही सराहनीय भी है और हम सब के लिए समझने वाला है। और ये आपकी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी को आप सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम आप कर ही रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी आपके सामने विमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रू विमेन, ये दोनों विषय आपके सामने आए हैं। स्वच्छता अभियान के बारे में चर्चा हुई है, एम्पावरमेंट। मैं चाहूँगा कि इसकी चर्चा हम लोग करते हैं तो होता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप राम मनोहर लोहिया जी के संसद के भाषण को सुनिए। उन्होंने 60s में संसद में कहा था कि जब मैं जीप से जाता हूं और जब मैं महिलाओं को देखता हूं अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए वो सड़कों की तरफ जाती हैं, तो सर शर्म से झुक जाता है। ये राम मनोहर लोहिया जी ने उस समय कहा था। लेकिन इसको साकार करने का काम और सफलतापूर्वक महिलाओं को इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमको समझना चाहिए।
और ये कहने की बात नहीं है, अंडरस्टैंड करने की बात है कि कितना बड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार था। लीडिंग लाइफ विद सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज था, और कहीं भी दिल में कोई दर्द नहीं होती थी। आज इंडिया बिकम्स ओपन डेफिकेशन फ्री, यह अपने आप में कितना बड़ा उत्तर है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक बात बता सकता हूं, दिस हैज रिड्यूस्ड वाटरबोर्न डिजीजेस एंड दिस हैज रिड्यूस्ड द डायरिया, जिससे 10 लाख बच्चे हॉस्पिटलाइज होते थे और 2.5 लाख बच्चे हर साल मर जाते थे। इन बातों को हमको समझना चाहिए, इन चीजों को हमको जानना चाहिए। अभी चर्चा आ रही थी उज्ज्वला योजना की, वो गैस, वो धुआं लेना, 200 सिगरेट का धुआं लेना जब चूल्हा जलाती थी और चूल्हा जला करके वो करती थी। ये बात बिल्कुल सही है। दिस हैज रिड्यूस्ड द बर्डन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस अमंग द वुमेन, इसको हमको समझना चाहिए। जो उनके ये लंग्स डैमेज हो जाते थे, वो लंग्स डैमेज होना कम हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन कम हुआ है। ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है, इसलिए ये विमेन एम्पावरमेंट का उतना ही नहीं मामला है। और मैं तो हिमाचल से आता हूं, कई बार सुना चुका हूं, लेकिन फिर भी हिमाचल के गांव में जिस किसी की भी उम्र 60-70 साल की होगी, तो वो अपने गांव में किसी न किसी अपाहिज महिला को जरूर देखता है। कारण ये है कि ये महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर जंगल में जाकर लकड़ी काटती थी और लकड़ी काट करके लाती हैं, तब 5 बजे चूल्हा जलता है। ये पहाड़ की स्थिति थी। और महिलाएं पेड़ से गिर जाती थी, कई बार उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती थी या अपाहिज हो जाती थी, वह भी गांव में वैसी ही अपाहिज अवस्था में रहती थी। आज जंगलों का कटना भी बंद हुआ है, और आप देखिएगा, आपको फर्क महसूस होगा। आप पहाड़ों में जाएं, आप देखेंगे ग्रीनरी कितनी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ गैस और गैस का प्रोविजन करा देना, 8 करोड़ 10 लाख लोगों को गैस पहुंचाना, यह भी हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं बाकी बातें नहीं करूंगा, लेकिन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट घटा है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो घटा है। और उसका कारण है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए इंटरवेंशन किया गया है, प्रेगनेंसी पीरियड के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी 26 वीक्स का लीव देना, एक हेल्दी चाइल्ड को का बॉर्न होना, हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। विद इन हाफ एन आवर उसको माँ का दूध पिलाना है और उसको पिला करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। 6 मंथ्स तक इस बात को हम लोगों ने जोर दिया। उसी तरीके से परिवार विकास मिशन, हम लोगों ने 146 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स निकाले जिस डिस्ट्रिक्ट्स में पॉपुलेशन जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट से ज्यादा है, यानी 1.2 से बढ़कर 4 है, 3 है, 5 है। यानी फर्टिलिटी पीरियड में महिला 4 बच्चे पैदा करती है, 5 बच्चे पैदा करती है, इसको घटा करके 1.2 लाना है। इसके लिए परिवार विकास मिशन के तहत काम चला है। उसी तरीके से अब जो डिलीवरी होती है, घर से फ्री एम्बुलेंस में लाना, मेडिकल इंटरवेंशन करना, अगर डिलीवरी सिजेरियन होती है तो सिजेरियन मुफ्त में करना, वापस उसको छोड़ना, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता तो फिर वापस लाना, और साथ में 6,000 रुपीज प्रोवाइड करना। यह काम भारत सरकार ने लिया है, इसको हमको समझना चाहिए। इसने इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को घटा दिया। मैं ये सारी चर्चाएं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महिला सशक्तिकरण का अर्थ जो सामने दिखता है वही नहीं होता। महिला सशक्तिकरण के ये बहुत से पैमाने हैं जिसको हमको समझना चाहिए, और जिस पर लोगों ने काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि यही एक अकेली पार्टी है। मैं तो बचपन से इसी विचारधारा में पला बढ़ा। जब हम लोग काम में जुटे थे तो एमएलए का एम भी नहीं दिखता था, और जिला परिषद और पंचायत प्रधान जीतना तो दूर की बात होती थी। कहते थे शहर की पार्टी है, फिर कहते थे कि एक विशेष जाति की पार्टी है।
वहाँ से बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़े। हम कैसे बढ़े? क्योंकि हमको एक बात का कॉन्फिडेंस था कि आवर पाथ इज द ओनली राइट पाथ एंड द साइंटिफिक पाथ, यही साइंटिफिक तरीका, इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता है और हम अभी भी रुकने वाले नहीं हैं। हम बढ़ेंगे। भारत में अकेले भारतीय जनता पार्टी होगी, इस बात को हमको समझना चाहिए। अकेले हम आगे चलेंगे। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, सब लोग अपने अपने विचारों में काम करें, अच्छे उत्तम विचार को लेकर के काम करें। आप बताइए, महिलाओं के लिए काम करने का और महिलाओं को बढ़ने का भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम कार्यक्रम से कोई और अदर दूसरी पार्टी है जो इतना स्थान देती होगी? पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में कोई ऐसी पार्टी है जो इतना स्थान देती होगी और इस तरीके से डेवलप करने का मौका देती है, ग्रो करने का मौका देती है, सबका ख्याल रखती है? यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए मुझे यह कॉन्फिडेंस होता है कि हम सब लोग मिल करके जो लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको दूर करते हुए आगे बढ़ने का लक्ष्य को लेकर के हम सब लोग चले हैं और इस मिशन में आप सब लोग पूरा अपना योगदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महिला शक्ति जिस तरीके से काम में जुटी है, आपको सफलता मिलना, यश मिलना, यह स्वाभाविक है और यह तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हम खाली आप सबसे एक निवेदन करेंगे कि जिन बातों को हमारे नेत्रियों ने आपके सामने रखा है उसको मन में विश्वास बनाकर आपने चलने का तय करना है और उसको आगे बढ़ाना है। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। आपका कार्यक्रम सफल है और सफल हो, इसके लिए मैं वानती जी को फिर से धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से अभी अगर maximum number of member parliament is Bharatiya Janata Party, maximum number of MLAs Bharatiya Janata Party, maximum number of Zilla Parishad Sadasya Bharatiya Janata Party, maximum number of MPs in Rajya Sabha Bharatiya Janata Party। इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण करते हुए और उनके माध्यम से विमेन के थ्रू डेवलपमेंट को एक अंजाम देने का जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है, निश्चय किया है, उसको पूरा करने में आप सब लोग अपना योगदान करेंगे। और पार्टी की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकास और आपके द्वारा किए गए विकास को पार्टी हमेशा प्रोत्साहित करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपका यही संबल सब बहनों को हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आज से सुंदर मंच न जाने फिर कब मिलेगा जिस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हों, भाई दुष्यंत गौतम हो प्रभारी के नाते, निर्मला जी हों जो कि हमारी अक्का की अक्का हैं। हमेशा कहती हैं वानथी जी कि निर्मला जी इज़ माई अक्का और हम सबकी अक्का वानथी जी, और साथ में हो स्मृति जी। तो मैं आप सबके समक्ष केवल 2 लाइनों में आप सबका एक स्वभाव, चाहे वो हमारी स्मृति जी, क्योंकि वानथी जी को तमिलनाडु में स्मृति ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है कि जिस प्रकार से जाइंट किलर हमारी स्मृति दीदी है, उसी प्रकार से उन्होंने प्रेरणा दे करके वानथी जी ने भी जाइंट किलिंग करी और तमिलनाडु में कमल हसन जैसी हस्ती को हरा करके आप यहाँ आई। मैं स्मृति दीदी, निर्मला जी और हमारी दीदी वानथी जी को 2 लाइनें केवल समर्पित करती हूँ और उसके बाद हमारे प्रभारी भाई दुष्यंत गौतम जी हम सबका, हमारी मंत्री बहनों का धन्यवाद करेंगे। मैं एक एक पर भारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, ना काम नहीं वो नारी हूँ, बुझकर बैठी मैं राख नहीं, बुझकर बैठी मैं राख नहीं, मैं जलती चिंगारी हूँ, चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आँखों की लोहूं आग हूँ मैं, आँखों की लोहूं आग हूँ मैं, इस काली काली राजनीति पर श्वेत रंग का ताज हूँ मैं, एक श्वेत रंग का ताज हूँ मैं। फिरती हूँ भागी भागी मैं, फिरती हूँ भागी भागी मैं, थक जाना मुझको रास नहीं, थक जाना मुझको रास नहीं, इन राहों को दिखलाना है, इन राहों को दिखलाना है, कांटों को भी बतलाना है कि तेज हवा के झोंकों से, कि तेज हवा के झोंकों से सहमी मेरी परवाज नहीं, गिरते पड़ते लड़ते जाना है, रुक जाना मुझको रास नहीं, रुक जाना मुझको रास नहीं। आप सब बहनों को मैं बहुत बहुत एक बार फिर से साधुवाद देती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अपने प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी को
हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद, जिनको हमेशा बहनों को उनका स्नेह मिलता रहता है, आप सादर आमंत्रित। आज इस महिला मंत्रियों के अभिनंदन कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित बड़े कीमती समय में अनेकों उनको बिजी रहने के बावजूद भी जब आपका प्यार और स्नेह उनको मिला है तो उसके बाद उन्होंने दिल खोल कर हमें समय दिया है। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में लगातार हम कोरोना से लड़ रहे हैं और लड़ ही नहीं रहे। एक कीर्तिमान चुनौती को किस प्रकार से अवसर में बदलते हैं। सेवा ही संगठन के माध्यम से जिस प्रकार बहनों और माताओं ने सबने सेवा की है, और यही नहीं, जब संगठन की बात आती है तो आपका एक कुशल नेतृत्व आज मैं देख रहा था किस प्रकार आपके नेतृत्व में, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष में आपके टीम में जो भी व्यक्ति है उसमें से कोई ना कोई मंत्री बना है। उपाध्यक्ष के रूप में अपने अनुपूर्णा जी बैठी हुई है, महामंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव जी हैं, मंत्री थे तो गुड्डू जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मुरुगन थे तो वो भी आज मंत्री हैं, और ऐसी प्रवक्ता में चंद्रशेखर जी। हर जगह से आपने प्रतिनिधि तो मंत्रिमंडल में भेजा है। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कार्यकर्ता की बराबर चिंता करती। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन बनाती श्रीनिवासन जी, जिन्होंने बड़ा अच्छा स्वागत किया, पुष्पगुच्छ भी दिए और पटके भी दिए, और मुझसे लगा कि जिस प्रकार मंत्रियों का उनकी भाषा में उन्होंने स्वागत किया वो मेरे ख्याल चिरस्थायी होगा, वो अंत बहुत ही याद रहेगा। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमारे मध्य में बहन निर्मला सीतारमण जी, प्रथम रक्षा मंत्री हिंदुस्तान की। जिस समय आप रक्षा मंत्री थी, आप में माँ दुर्गा दिखाई देती थी, हम में माँ दिखाई देती थी, लेकिन पाकिस्तान और चाइना को दुर्गा दिखाई देती थी। जिस प्रकार से आपने जेट पर गए और लगातार अपना गौरव दिखाया, और उसके बाद में आज आप धन की देवी हैं, वित्त मंत्री हैं आज, और मेरे ख्याल आपके पैसे दिए बगैर कोई, जितना भी हम योजना बता रहे हैं, आप जब देती हैं 20,000 करोड़ लाख रुपया और ये सब देती हैं, सबका मन प्रसन्न होता है। और अब दिवाली भी आ रही है, सभी लोग आपकी तरफ भी देख रहे हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ बहन स्मृति ईरानी जी का, जो जी मोदी जी ने एक सपना लिया है कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहता हूँ, तो स्मृति जी उसमें योगदान कर रही हैं। उनके भारत मुक्त कांग्रेस मुक्त भारत में आप गांधी मुक्त कांग्रेस भारत देना चाहती हैं, जिसमें एक एक गांधी को आप देश से भगाने का काम कर रही हैं। और वो मेरे ख्याल केरल से आगे कहाँ जाएंगे, समुद्र तो देख ही लिया है उन्होंने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जब मैं देख रहा था कि हमारे शास्त्रों में, हमारे लोगों में, हमारे महिला को किसके अबला और दुबला पते क्या क्या कहा जाता है, लेकिन अध्यक्ष जी ने साफ सही कहा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म के जिसके हम लेकर चलते हैं, जो विचार और संस्कृति और संस्कार हमारे अंदर हैं, उसमें कहीं भी महिला को द्वितीय स्थान नहीं दिया गया। और सही बात है, हम राम सीता नहीं बोलते, सीता राम बोलते हैं। हम कहीं भी आप देखेंगे कि हम सबसे पहले माता और बहनों का नाम लेते हैं। राधा कृष्ण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं, और आज चरितार्थ भी होता है। आज हम मंत्रिमंडल जब देखते हैं, मंत्रिमंडल के अंदर हम कहीं भी नहीं देखते कि हमारी महिलाएं कहीं पर महिला के रूप में ही हो। मैं एक एक महिला का देख रहा था कि जो फैमिली वेलफेयर के साथ साथ में इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर्स, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, साथ एग्रीकल्चर फार्मर मिनिस्टर हमारी महिलाएं हैं, और विदेशी मंत्री, कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर, ट्राइबल, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, इस प्रकार के मंत्रिमंडल को आप सुशोभित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मौका महिला को दिया है, तो महिला ने भी आज ओलंपिक में पहला पदक अगर किसी ने दिलाया तो वो महिला ने ही दिलाया। ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा,
और हम जिनके विचारों पे चलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मैं एक उद्बोधन देकर अपना समापन करूंगा। 26 जनवरी 1965 को विजयवाड़ा अधिवेशन में उन्होंने कहा था, जनसंघ के अधिवेशन में, कि किसी देश की, किसी समाज की, किसी गली की, किसी मोहल्ले की, किसी परिवार की आपको विकास देखना है तो आप उसकी महिला का विकास देखिए कि महिला ने कितनी उन्नति करी है। अगर उस घर की महिला और बेटी उन्नति कर रही है, समझो उसके समाज ने भी उन्नति करी है, उसके देश ने भी उन्नति करी है। आज मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना, जिनके विचारों से हम पार्टी को चला रहे हैं, अगर वो आज ये रूप देखते तो उनको लगता कि हिंदुस्तान सही दिशा में जा रहा है और हिंदुस्तान को कोई विश्व को बनाने से नहीं रोक सकता। मैं इसी के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मंच पर आसीन अपने दोनों मंत्री, प्रदेश की और राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी मंत्रियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं पुनः, क्योंकि कार्यक्रम और भी आगे बनेंगे। अभी हम 31 तारीख को हैदराबाद में मिल रहे हैं, उस पर सोशल मीडिया पे सारी वर्कशॉप और चर्चा करेंगे और लगातार मिलते रहेंगे और आपकी शक्ति का पूरा सदुपयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।